पुणे, एक पुणे में है, 10 to 12,000 सिर्फ एक कोर्स के लिए जा रहे हैं महीने के। वही चीज है ना। ठीक है, सो हम लोग पीछे डेटा टाइप हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़े हैं, लाइक नंबर, बुलियंस, देन नल, और क्या, नंबर, बुलियन, नल, स्ट्रिंग, करेक्ट। उसके बाद अनडिफाइंड, नेक्स्ट और कोई क्या, कोई है क्या, नहीं, हाँ, बिगिंट। सो नया जो डेटा टाइप हमारे पास जो ES6 में जो आया जावास्क्रिप्ट में, वो दो है, एक है बिगिंट और दूसरा है सिंबल। ठीक है, सो बिगिंट को हम लोग देखे थे पहले कि बिगिंट को यूज कब करते हैं, एक बार मैं थोड़ा जाता हूँ उस पर, जब हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा है, इन द सेंस सपोज आप नंबर को स्टोर कर रहे हैं और हमारे पास कोई नंबर जो है ना, लाइक मान लीजिए कुछ इस टाइप से हमारे बहुत बड़ा करेक्टर मतलब नंबर है, ठीक है, इसे, और नंबर के पास क्या होता है कि श्योर है कि हर एक के पास कुछ लिमिट है स्टोर करने का, तो वैसे केस में क्या होता है कि जब हम इस वैल्यू को नंबर के पास दे दें, मीन्स स्ट्रिंग नंबर उसके पास दे दें, तो क्या होगा कि उसका लिमिटेशन के कारण ये थोड़ा इशू हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आया ये 6 में, क्या है, बिग इंट। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जो भी डेटा, आपका बहुत बड़ा नंबर है जो हो सकता है कि नंबर के लिमिट से एक्सीड हो जाए, ठीक है, उसे क्या करेंगे हम लोग बिग इंट में पास कर देंगे। ठीक है, सो बिग इंट में जब डेटा को पास करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हम उसे समझते कैसे हैं, तो जो ये वैल्यू लिखा हुआ है ना 11, लास्ट में इसमें n लगा हुआ मिलेगा नीचे में, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो हमारा जो नंबर है वो बिग इंट के फॉर्म में है। ठीक है, सो एक ये हुआ, ये किस लिए आया, ये आपको बेनिफिट दिया कि जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर है तो उसे हम बिग इंट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा बिग इंट। सेकेंड हमारे पास नया डेटा टाइप जो आया वो है सिंबल। नेक्स्ट है सिंबल डेटा टाइप, सो इसे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, सो अ सिंबल डेटा टाइप इज ए प्रिमिटिव विच कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ये क्या किस टाइप का डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। हमारे पास टोटल कितने तरह का डेटा टाइप है, हम लोग कितने तरह का डेटा टाइप को पढ़ते हैं, कोई आइडिया? हेलो, हम लोग दो तरह का डेटा टाइप को पढ़ते हैं, आवाज, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को ही क्या बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, और रेफरेंस डेटा टाइप में आता कौन कौन है, कोई आइडिया? एरे, नम सॉरी एरे, ऑब्जेक्ट, ये सब जितना भी होता है किस में आता है, रेफरेंस डेटा टाइप में। आवाज जा रहा है ना मेरा? यस सर, आ रहा है। यस ठीक है, सो अब देखते हैं सिंबल। तो सिंबल क्या होता है हमारा, ये भी जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही आता है। सो इन दिस ट्यूटोरियल वी गोइंग टू लर्न अबाउट द सिंबल विद द एग्जांपल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिंबल। सो द जावास्क्रिप्ट ES6 इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड सिंबल। और सिंबल जो होता है वो क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। और जिसे हम चेंज कर दें वो क्या होगा, जो चेंज हो जाता है उसको किस टाइप का डेटा, उसे बोलते हैं म्यूटेबल। तो दो टर्म है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। जनरली इंटरव्यू में ये दोनों टर्म को पूछता है, इधर आप जावा का इंटरव्यू जाइए या जावा स्क्रिप्ट जाइए, जनरली ये सब टर्म पूछता है। सो म्यूटेबल, इम्यूटेबल। नेक्स्ट, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है टू सिंबल विद द सेम डिस्क्रिप्शन। ये क्या है, कॉन्स्ट वैल्यू 1 इक्वल टू सिंबल। तो सिंबल हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। सो सिंबल जो क्रिएट करते हैं, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, कोई नॉर्मल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जहां पे लगेगा वैसा देख लेंगे वहां पर हम लोग। सो ये क्या हुआ, वैल्यू 1 इक्वल टू सिंबल ले लिए यहाँ पे। तो सिंबल के अंदर ये सिंबल जो लिखा हुआ है ना, यही आपको डेटा टाइप है। इसके अंदर जिस भी वैल्यू का पास कर रहे हैं आपको पास करना होगा। लाइक यहाँ पे हम हेलो लिख रहे हैं, जो हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, बट इसे हम लोग सिंबल में रख रहे हैं।
अब ये क्या हो गया, ये आपका सिंगल टाइप का हो गया, सिंबल टाइप का हो गया। अब इसे हम कंपेयर करते हैं, सो वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। कंसोल नहीं है क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। क्या चीज लगाएंगे जावास्क्रिप्ट में? याद है कि गया दिमाग से? कौन सा कीवर्ड है? डीपर। ठीक है, क्या मिला? फॉल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग ने क्या किया, दो सिंबल क्रिएट किया, दोनों के पास हमारा सेम वैल्यू है, बट जब हम उसे कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें दे रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंबल जरूर है, बट दोनों का पाथ जो मिला या जो भी कहिए वो हमारा चेंज रहेगा। नीचे देखते हैं, कारण हमें शायद होगा यहाँ पे। so द वैल्यू 1 and value 2 both contain the same description but they are different। क्यों डिफरेंट है, नीचे देखेंगे। यू यूज सिंबल फंक्शन टू क्रिएट ए सिंबल। सिंबल हमें जब क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंबल फंक्शन को यूज करेंगे, या इसे हम सिंबल फंक्शन बोले या सिंबल मेथड बोले चलेगा। सो क्रिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू हमारा सिंबल हो गया, और हम लोग यहाँ पे टाइप से कर लेते हैं। टाइप ऑफ x। ठीक है, क्या मिला, सिंबल। क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या किया, सिंबल क्रिएट कर लिया। फाइन। सो सिंबल क्रिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल मेथड। सो यू कैन पास एन ऑप्शनल स्ट्रिंग एज इट्स डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू को पास किए, ये क्या है, एक ऑप्शनल स्ट्रिंग है, ऑप्शनल डेटा हम लोग पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग, चलिए कोई डेटा पास कर लें, सेव कीजिए, क्या मिला, कंट्रोल कर लेते हैं। सो ये क्या हुआ, ये आपका वैल्यू को नहीं दिया, आपको ये पूरा का पूरा सिंबल को दे दिया, जबकि हमें तो इसके अंदर का वैल्यू को निकालना चाहिए ना, उस टाइप से निकालेंगे। बट ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमने सिंबल को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सो सिंबल क्रिएट कैसे किए, और उसके अंदर जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एक एडिशनल, उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन है। सो अब हमारे पास केस आता है क्या, कि हम लोग डिस्क्रिप्शन जो अंदर पास किए, हे हेलो जो भी चीज, उसे अब एक्सेस करना है। ठीक है, सो टू एक्सेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंबल बी यूज क्या चीज, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सो जब हमने क्या किया, एक्स को कंसोल किया, तो हमें क्या मिला था, सिंबल पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिंबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये हेलो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सो एक्स डॉट। ठीक है, अब देखिए जब आप एक्स डॉट कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज मिल रहा है, तीन पैरामीटर यहाँ दे रहा है, सॉरी पैरामीटर नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। तीन प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, एक प्रॉपर्टी मिला डिस्क्रिप्शन, दूसरा टू स्ट्रिंग, तीसरा वैल्यू ऑफ। चेक करते हैं डिस्क्रिप्शन, सेव कीजिए, क्या दिया, मिल गया डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स जब आप कोई भी चीज सिंबल क्रिएट करते हैं, उसमें अगर हमने कोई वैल्यू पास कर दिया एज लाइक ए डिस्क्रिप्शन, तो क्या होगा कि उसे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन की से उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। समझ में आ गया? तो जो भी हम क्रिएट करेंगे ये हो जाएगा। अभी तक हम लोग ये डिस्कस नहीं किए हैं कि सिंबल को हम यूज क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक जस्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंबल क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंबल क्रिएट कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल फंक्शन। इसके अंदर हम लोग कुछ भी पास किया, वो क्या है, हमारा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन को एक्सेस कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी, जो उसका इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है।
सो हमारे पास इसमें 3 प्रॉपर्टी दिखा रहा था। चलिए एक बार तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग चेक कर लेते हैं। एक्स डॉट क्या है, टू स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करता है टू स्ट्रिंग। क्या किया, वेट, क्या चीज मिसिंग है, कोई बता सकते हैं? इसने पूरा फंक्शन दे दिया, क्या चीज मिसिंग है? कोई आइडिया नहीं? पूरा फंक्शन दे रहा है ना, पैरेंथेसिस मिसिंग है ना। अब क्या हुआ, तो इसने सिंबल को ही इसने कॉल किया, लेकिन कन्वर्जन क्या चीज में कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कलर देखिए दोनों का चेंज हुआ, ये जो कलर जो है इसका और इसका कलर दोनों का चेंज हो गया। ये जो आया ना वो स्ट्रिंग में आया, और जब हम लोग एक्स को कॉल किए थे लाइन नंबर 14 में, ये हमारा क्या चीज आ रहा है, वो पूरा सिंबल को प्रिंट किया था, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे था, डॉट वैल्यू ऑफ, करेक्ट है क्या, मेथड है, मेथड है तो हमें ये देना पड़ेगा। सेव कीजिए, क्या दे रहा है, ये भी आपको सेम एक्स का वैल्यू मीन्स एक्स को ही इसने प्रिंट कर दिया, जैसे हम जनरली एक्स को प्रिंट कर रहे थे सेम काम ये किया। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है, एड सिंबल एज एन ऑब्जेक्ट एंड की। यू कैन एड सिंबल एज ए की इन ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम सिंबल को एज ए की पास कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉपी करने दीजिए कोड को। ये कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट नॉर्मल है, छोटा सा इसके पास पार्ट है बस। कमेंट कीजिए, कंसोल रहने दीजिए। चलिए देखिए क्या है, सो हमने क्या किया, एक सिंबल क्रिएट कर लिया जिसमें क्या कर रहे हैं, आईडी कीवर्ड डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। एक हमारा ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का, जिसमें की एंड वैल्यू के फॉर्म में हमारा वैल्यू जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग हमने क्या किया, पर्सन को कॉल कर दिया। कोई अंतर नहीं है, नॉर्मल है ये, इसका हम लोग अभी तक यूज नहीं किए हैं। देखते हैं आउटपुट, तो क्या दे रहा है, पर्सन जैक। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो सिंबल हम लोग क्रिएट किए हैं ना, इसको हम लोग यूज करना चाहते हैं एज ए की एंड वैल्यू के रूप में यहाँ पर। सो एज ए की हम इसे यूज कर सकते हैं, बट की में यूज तभी होगा जब उसे हम एज ए स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। क्यों? क्योंकि आईडी जो है आपका स्ट्रिंग नहीं है, वो एज लाइक वेरिएबल है, तो उसे हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करना होगा। तो जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास किया, और अब क्या है, इसका वैल्यू कितना है 123। अब आप पर्सन को एक्सेस कीजिए, क्या मिला, सो नेम तक तो ठीक है, नेम आ गया जैक, लेकिन आईडी क्या, सिंबल आईडी। सिंबल आईडी क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इस आईडी को नीचे प्रिंट करवाया एज ए वेरिएबल, करेक्ट। सो यहाँ पे आईडी के बदले में क्या हो जाएगा, सिंबल आईडी एंड 123। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो सिंबल में जो आईडी जो दिया हुआ है, आईडी इन द सेंस ये जो पूरा आ रहा है, ये मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अंदर वाला मेरा प्रिंट हो। कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी हम लोग देखे थे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी। सो हम लोग क्या करेंगे, डॉट डिस्क्रिप्शन जब एक्सेस करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्सन हुआ, पर्सन डॉट क्या, यहां से निकाल सकते हैं क्या, पर्सन, नहीं बोलिए। सर। सर यहाँ वो आईडी को भी रख देंगे वैसे ही उठा कर पूरा, तभी तो वही देगा सर, सिंबल नहीं देगा। नहीं जी, क्या कह रहे हैं, आईडी को रख देंगे कहाँ पर, हाँ, नीचे में? ये पर्सन के बगल में ब्रैकेट के साथ। चलिए देखते हैं,
ओके, आप ब्रैकेट के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, देखता हूँ इसमें कोई एरर देता है क्या। तो पर्सन डॉट ID हमें दिया अनडिफाइंड, ठीक है, चलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, देखते हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में वर्क नहीं करेगा, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए दे तो दिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने सेम जैसे हमने ID को एक्सेस करवाया था सेम, लेकिन ये सिंबल को थोड़ी एक्सेस किया राहुल, ये सिंबल को एक्सेस नहीं किया ना, इसने पूरा वेरिएबल को ले लिया, तो उसी को पास कर दिया। नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट देंगे ID डॉट डिस्क्रिप्शन, समझ में आया? नहीं दिया वैल्यू, 1 सेकंड, पर्सन हटाइए, 1 सेकंड, ID डॉट डिस्क्रिप्शन तो हमने लाया था वैल्यू को, ID डॉट, यहाँ पे होगा शायद, क्या हुआ, अगर पर रहा ऊपर क्या किए एक्स डॉट डिस्क्रिप्शन, तो एक्स इक्वल टू हमें आ गया पूरा का पूरा सिंबल, ठीक है, एक्स दिए तो पूरा सिंबल आ गया, यहाँ पे ये ID है, ये रिप्लेस हो गया किससे, ऊपर के सिंबल से पूरा, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया सिंबल एंड ID डिस्क्रिप्शन। अगर हम ID ले रहे थे तो ये कुछ देगा क्या, ओके, सिंबल एंड ID दिया, फाइन, सो एक्स डॉट मीन्स ID डॉट डिस्क्रिप्शन, ID दिया, फाइन, और यहाँ पे पर्सन देखा पर्सन डॉट, नहीं लेकिन अनडिफाइन दे रहा है, चलिए हटाइए, लूपिंग करके ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार देखिएगा इसको कैसे आएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट में सिंबल को एज ए की हम पास कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या किया, वो सिंबल को यहाँ पे पास कर दिया, और जो भी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें मिला क्या एक्चुअली, सो हमें ये हुआ कि जो यहाँ पे ID जो हम लोग पास कर रहे हैं वो अवेलेबल हो जाएगा। सो सिंबल आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉर इन लूप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, अभी इसमें हम एक बार फॉर इन लूप को यूज करके देखते हैं। सो फॉर इन लूप डज नॉट इटरेट ओवर द सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज। जब आप सिंबल का यूज कर रहे हैं और वहाँ पे फॉर इन आप यूज कीजिएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, निकाला था बट पता नहीं यहाँ ब्रेक क्यों कर रहा है कोड, कहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ। सर उसमें मतलब हम क्या कर रहे थे सर, सिंबल ही ना हटाना था सर, और ID के साथ 1 2 3 देना चाहिए। करेक्ट, जब यहाँ पे हम लोग जो एक्सेस किए हैं जो भी चीज इसमें, जस्ट यहाँ पे हमें 1 2 3 आना है, ये तो आउटपुट अगर हमारा चाहिए। ये कर सकता है ऑब्जेक्ट डॉट की, उसके बाद से पर्सन का जो नेम है ब्रैकेट में रख भी। एक सेकंड, पर्सन के अंदर ये तो ठीक है,
एक्स ID डॉट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, इसको हटाइए पहले। अब यहाँ करते हैं फॉरेन लूप पे, ठीक है। तो सो इसके फॉर जो सिंबल होता है ना, सिंबल पे हमारा फॉरेन लूप काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या किए, हमने पर्सन ले लिया, पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कंप्लीटली, और इस पे हम लोग लूपिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या आना चाहिए, नेम एज ID तीनों आना चाहिए। देखते हैं क्या देता है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या दिया, नेम एंड एज दिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, की को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें की हमें मिल जाएगा सबका। तो नेक्स्ट क्या मिला हमें, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो ID जो था ये हमारा लूप में नहीं आया, ठीक है। सो होता क्या है, सिंबल जो है आपको लूप आप नहीं कर सकते हैं, इन मीन्स इन द सेंस फॉर इन लूप हम नहीं कर सकते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। सो अब देखते हैं क्या, तो ये सब क्या हुआ कि जिस हम डेटा कैसे उसका निकाल सकते हैं, ये सब कंडीशन हम लोग देखें। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट ऑफ सिंबल क्या होता है। सो मेन चीज ये है, so if the same code snippet is used in the various program then it is better to use symbol। आप कोई कोड लिख रहे हैं, सेम कोड आपको वेरियस मतलब बहुत जगह यूज करना है, आप सिंबल यूज कर लीजिए, ठीक है। और जनरली किस में, ऑब्जेक्ट के तौर पे, इन ऑब्जेक्ट की, it's because you can use the same key name in different code and avoid duplicate issue। आप सेम की जो है आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे इसकी जो है आप बारी बारी से यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट इशू नहीं देगा आपको, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सिंबल का बेनिफिट यही है। सो सिंबल क्या करता है, यहाँ पे देखिए, इट इज बिकॉज यू कैन यूज सेम की नेम इन डिफरेंट कोड एंड अवॉइड डुप्लीकेट इशू। ये डुप्लीकेट इशू को हमें अवॉइड कर देगा। नेक्स्ट, सिंबल इज यूज्ड टू क्रिएट टोटली यूनिक। सिंबल क्या करता है, टोटली यूनिक जो भी की बोलिए की को जनरेट करेगा। वन काइंड ऑफ आइडेंटिफायर, इट इज यूज इन precisely, for example your list, okay, even if you call symbol with the same string the instance will be different। आप जब इसको सेम स्ट्रिंग पे भी कॉल कीजिएगा आपका इंस्टांस जो बनेगा वो डिफरेंट बन जाएगा। इंस्टांस का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जो हमारा क्रिएट होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। दिस allow different library which may be used at the same time to define keys which may be used at the define keys which may be used at the same time। For example, imagine two libraries using a common name to define something on the window level। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, आप दो डिफरेंट लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मान के चलिए बूटस्ट्रैप ही है, तो बूटस्ट्रैप में एक क्लास आप लिख लीजिए, कोई क्लास आप लिख रहे हैं, मान लीजिए BTN। तो BTN क्लास लिख रहे हैं, वो कुछ काम कर रहा है, बटन का डिजाइन दे रहा है। और सपोज दैट कि आपने कोई CSS लिखा जो सेम क्लास नेम पे दिया, तो दोनों का मतलब दोनों का क्या हुआ, सेम नाम हो गया। लेकिन हो सकता है कि जो आपने CSS लिखा उसमें जो BTN जो क्लास आप बना रहे हैं उसमें हो सकता है कि BTN पे कलर जो है रेड दिए और बूटस्ट्रैप में BTN पे कलर जो जा रहा है ग्रीन आ रहा है। तो जब आप यूज कीजिएगा दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरराइड करा देगा, कोई एक ही यूज कीजिएगा। बट सिंबल क्या करता है, वो दोनों को डिफरेंशिएट कर देगा, मतलब दोनों को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या है, कोई लाइब्रेरी है जो हमें क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट दे रहा है, मीन्स यहाँ पे दिया हुआ जो है कॉन्स्ट डोर इक्वल टू डोर नाम के ऑब्जेक्ट पे कोई डेटा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये डोर नाम का ऑब्जेक्ट आपको आ रहा है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है और दोनों में हमारा कोड डिफर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्रॉम लाइब्रेरी 1, एक लाइब्रेरी से हमें डेटा आ रहा है डोर डॉट केक, जो हमें कंसोल क्या कर रहा है, चॉकलेट, ठीक है। दूसरा लाइब्रेरी जो है क्या कर रहा है, डोर डॉट केक, ये कंसोल क्या कर रहा है, वैनिला। मीन्स दोनों में क्या हो रहा है, कंसोल सेम है, सॉरी कंसोल डिफर है, लेकिन आपको डोर डॉट केक डोर डॉट जो केक दोनों में लिखा हुआ ये क्या है, दोनों सेम है, करेक्ट। क्योंकि ये दोनों लेकिन आ रहा है ना जो दूसरे लाइब्रेरी से आ रहा है, तो हम ये हमें मान लीजिए कोई लाइब्रेरी अगर डेवलप हुआ है तो ये तो श्योर नहीं है ना कि हाँ ये लाइब्रेरी है तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ अब वो किसी भी लैंग्वेज के कोई लाइब्रेरी में यूज नहीं होगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। इवन मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल बनाया एक लाइब्रेरी में, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का ES6 ही पढ़ रहे हैं सपोज दैट, कोई और लाइब्रेरी है नोड जेएस ही मान लेते हैं कि चलिए नोड जेएस हो गया लैंग्वेज, तो यहाँ पे x इक्वल टू कुछ जो लिखा हुआ है
तो श्योर है कि वहां भी हो सकता है x इक्वल टू वो सेम चीज मिले या डिफर हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं वहां भी है तो श्योर है कि डिफरेंट रहेगा, ऐसा कुछ चांस नहीं है। तो वही चीज करने का है कि यहाँ पे हमने क्या किया, डोर डॉट के किसी एक मेथड से हमने कॉल किया, लाइब्रेरी से कॉल किया, डोर डॉट के दूसरे लाइब्रेरी से कॉल हुआ। जब आप दोनों को कॉल कीजिएगा नॉर्मली तो क्या होगा, आउटपुट कौन मिलेगा, आउटपुट ओवरराइट कर देगा ना, कोई एक ही मिलेगा। सिंबल का बेनिफिट, सेकंड वाला होगा सर। हाँ मतलब जो वैनिला। लास्ट का है वही देगा, क्योंकि कोड हमें ओवरराइड करवा देगा। तो हमें क्या मिला, लास्ट का मिला, वैनिला जो है। तो जनरली ये हमारा इशू होता है, ठीक है। तो सिंबल का जो बेनिफिट है वो यही बेनिफिट है मेजर। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने जब दोनों को डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी से कॉल किया, लेकिन आउटपुट क्या मिला, हमें एक मिला और एक को ओवरराइड करवा दिया। क्या हुआ, वैनिला मिला, ओवरराइडन हो गया, बट नो एरर, कोई एरर थोड़ी देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दोनों को एक्सेस कर दें, ठीक है। मीन्स हम चाहते हैं कि चॉकलेट को भी एक्सेस करें एंड वेनिला को भी एक्सेस करें। तो क्या करेंगे, सो कॉन्स्ट नाम का जो बन गया पहले, तो चलिए कोड कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, सो कॉन्स्ट डोर्स हो गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। सो क्या हुआ, कॉन्स्ट केक इक्वल टू सिंबल केक, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मीन्स एक सिंबल क्रिएट किया गया कॉन्स्ट केक नाम से। दूसरा तो क्या हुआ, इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, मीन्स कंसोल डॉट लॉग और डोर केक नाम से एक्सेस हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लाइब्रेरी के पास। तो सेकेंड लाइब्रेरी में क्या है, सेम चीज, सिंबल केक है और केक टू, वेरिएबल चेंज हो गया। इसके पास वैनिला, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब एक चीज सोचिए, यहाँ पर जो सिंबल है, यहाँ सिंबल है, दोनों डिफर क्यों हुआ था, फॉल्स हुआ था ना, स्टार्टिंग में हमने चेक किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिंबल जो है सेपरेट इंस्टांस क्रिएट करेगा, इंस्टांस इन द सेंस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा दोनों का, वो हमारा सेपरेट होगा, इसीलिए वो दोनों फॉल्स आया था, इक्वल नहीं आया था, ठीक है। और अब हम दोनों को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस कैसे करना है, तो डोर केक 2 है, करेक्ट, एंड एक क्या है, डोर केक 1। तो हमने क्या किया, डोर केक लिया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखे हैं, प्लस हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो अब ये सी बात है पैरेंथेसिस चाहिए, तो हमारा पैरेंथेसिस हो गया। तो अब देखते हैं आउटपुट आ रहा है दोनों, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन जो क्रिएट हुआ मीन्स कंसोल डॉट लॉग जो कर रहे हैं, उसे हम लोग दूसरे केक नाम के वेरिएबल में पास कर दिए, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे में कर रहे हैं, और दोनों जो हमारा जो सिंबल क्रिएट हुआ है वो हमारा सेपरेट हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस जो करना है वो क्या हो रहा है, हम दोनों को सेपरेटली एक्सेस कर ले रहे हैं। सो सिंबल आपको क्या किया, सेम वेरिएबल या सेम डेटा दो जगह से कॉल हुआ, लेकिन दोनों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंबल। तो जो इशू था वो इशू आपका इसके हेल्प से रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पर्सन है, यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग द सिंबल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंबल क्रिएट कर दिए, लेट आईडी इक्वल टू पर्सन आईडी, ठीक है, एक सिंबल क्रिएट हुआ। अब हम सिंबल को क्या करते हैं, एडिंग सिंबल एज ए की। तो पर्सन आईडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 12 पास कर दिए, ठीक है। मीन्स हमने पर्सन आईडी में हम एक वैल्यू पास कर दी है, क्या चीज, 12। नीचे देखते हैं, सो इन द एव प्रोग्राम इफ पर्सन, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इसके ऊपर का ही था। अब इसके नीचे जो भी है सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है, अलग अलग, यहाँ पे दिख रहा है ना एग्जाम्पल 2, सब एग्जाम्पल वाइज है अलग अलग। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर दिए सिंबल, और यहाँ पे हम लोग उसको सिंबल को एज ए की हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन द एव प्रोग्राम इफ द पर्सन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो यूज्ड बाई अनदर प्रोग्राम, मान लीजिए ये पर्सन जो है अब किसी दूसरे के पास दूसरा भी यूज करेगा,
So then you would not add a property that can accessed or changed by another program. Hence, by using the symbol we can create unique property. So main thing याद रखने का क्या है कि symbol क्या करता है, हमें यूनिक प्रॉपर्टी को क्रिएट करवाता है. क्लियर? ये हमें यूनिक प्रॉपर्टी को क्रिएट करेगा. नाउ इफ द अदर प्रोग्राम also need to use the same property name and id, just add a symbol named id. आपको दूसरा यूज करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट सिंबल नेम id लगाइए. चलिए दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं एंड उसको यूज करके देखते हैं. 1 सेकेंड. सिंबल ये हेल्प करता है कि हम मल्टीपल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, इसके पास नेम आ गया एंड सिंबल आईडी आ गया जो हम लोग यहाँ पे पास किए थे सिंबल आईडी को. सेम अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लीजिए, जैक. पर्सन तो इशू दे देगा ना. एक सेकंड सॉरी, ये नहीं रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि तो ऑलरेडी ऊपर है. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सन आईडी इक्वल टू अनदर वैल्यू, पर्सन आईडी इक्वल टू 12 दिख रहा है कुछ, ये जो है एंड ये जो लिखा हुआ है दोनों क्या है, डिफर है. चेक करते हैं सेव करके. अब क्या दिया आ रहा है, इसको हम लोग कहाँ देंगे, तो ये फाइनल ही देगा, इसको ऊपर ही रखिए. ठीक है, हम लोग दोनों को इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें एरर नहीं मिलेगा. ओके, सो इन द एवा प्रोग्राम इवन इफ यू the same name is used to store the value, the symbol data type will have a unique value. In the above program, if the string keys are used, अगर आप की जो यूज कर रहे हैं वो string है, then later program would have changed the value of the property. आप आगे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे नेम हो गया स्ट्रिंग में, ठीक है, पर्सन डॉट आई डी को हमने 12 कर दिया, तो कंसोल डॉट लॉग में हमारा क्या हुआ 12. पर्सन डॉट आई डी को हमने क्या किया, स्ट्रिंग बना दिया, तो यहाँ पे हम लोग जब एक्सेस करेंगे तो नीचे क्या होगा, स्ट्रिंग ही मिलेगा. इन द एबव प्रोग्राम द सेकेंड यूजर डॉट आई डी ओवरराइड द प्रीवियस वैल्यू. यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आ रहा है पर्सन डॉट आई डी, ये क्या करेगा, ओवरराइड करवा देगा. सो बस इतना ही है इसमें. सो फॉर लूप हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं. फिर डिफरेंट इसके पास वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी है जो क्या क्या रिटर्न करेगा उसको देख सकते हैं. सो यहाँ पे देखते हैं, लेट गेट सिंबल. सो लेट सिंबल इक्वल टू, एक में आ गया हेलो और दूसरा में हो गया आईडी. ठीक है, सो सिंबल डॉट की फॉर सिंबल, इसका हम लोग की को एक्सेस करते हैं एंड सिम1 का की को अगर हमें की चाहिए तो कैसे करेंगे, तो हम लोग उसका की फॉर यूज कर लेंगे प्रॉपर्टी. तो की फॉर जो है आपको उसका की को दे देगा. जैसे ऑब्जेक्ट में जाते थे तो हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट की लेते थे, तो वही चीज है, सिंबल डॉट की लेंगे एंड जिसके अंदर जिसका चाहिए उसको हम लोग वहां पे पास कर देंगे. ठीक है, सो इस टाइप से हमें क्या होगा, सिंबल का की मिल जाएगा. यहाँ पे है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करेगा. ये चीज सिंबल प्रॉपर्टीज एग्जांपल, कॉस्ट सिंबल इक्वल टू हाई हो गया, कंसोल डॉट लॉग डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्ट्रिंग एरे हो गया और नंबर एरे हो गया, दो तरह का एरे बन गया. नेक्स्ट, सो नंबर एरे, ठीक है, नंबर एरे के अंदर क्या कर रहे हैं, सिंबल डॉट इन कॉनकैट, कहाँ गया, ओ सॉरी, तो इन इज कॉनकैट स्प्रेडेबल इक्वल टू फॉल्स, कुछ वैल्यू इसका प्रॉपर्टी कुछ है शायद यहाँ पे होगा ऊपर में, हाँ ये रहा, इज कॉनकैट स्प्रेड. ये क्या करता है, इंडिकेट्स इफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी फ्लैटेन टू इट्स एरे एलिमेंट.
कॉपी करता हूँ, तब आ जाएगा समझ में ये क्या किया। शायद ये कॉन्कैटिनेट करने में हेल्प कर दे रहा है इसका। सो यहाँ पे सिंबल क्रिएट हो गया, हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन एक्सेस किया, 2 एरे हैं, ठीक है। हमने यहाँ प्रॉपर्टी ले लिया इज स्प्रेड, सॉरी इज सिंबल डॉट इज कॉन्कैट स्प्रेडेबल इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट, दोनों को हमको क्या कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं। देखते हैं करते हैं क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पे हम लोग नीचे में जाके दोनों को मर्ज कर लिए हैं, बस यही चीज है। बट एनीवे, तो इससे हमें बेनिफिट क्या है, हमें इससे ये है कि जब ओवरराइड करने का कॉन्सेप्ट आता है की के टर्म में, तो हम सिंबल को यूज कर सकते हैं एंड ओवरराइड से हम बचा सकते हैं। मतलब सेम टाइप का अगर आपको की को एक्सेस करना है तो आप इस टाइप से जा सकते हैं, ठीक है। सिंबल के बारे में बस यही है और कुछ नहीं। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये नया हम लोग पढ़ रहे हैं पहली बार, इसलिए थोड़ा सा जाइएगा इस पे तो आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। एक्सेस दिया हुआ है नहीं है, एक्सेस दे देता हूँ, एक बार इसको जाइएगा थोड़ा सा तो समझ में आएगा, वन टाइम में नहीं आएगा समझ में। आकाश आपका मेल आईडी नहीं है यहाँ पे, बताइए मेल आईडी। आकाश है क्या? नहीं सर। तो शायद आएगा इसमें। अबे भी ऐसा पूछे नहीं, दिल्ली पहुंच गए। हाँ भाई दिल्ली पहुंच गए क्या? हाँ सर पहुंच गए। कैसा है माहौल वगैरह, सब ठीक ठाक? ठीक ठाक है। मुस्कान देख रहे हैं सर? पूरे मुस्कान, चमन्नी मुस्कान इसको बोलते हैं ना। भाई कहना क्या चाहता है, सीधा सीधा बोल दे। ठीक है। भाई हम वाह कुछ नहीं बस बोल बात। रहे हैं भाई। नहीं नहीं, ये कुछ कहना चाह रहा है सर। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। बोल राहुल। बोलना क्या है, आप मुस्कान से ही आप बता दे रहे हैं तो कितना खुश है दिल्ली जाके। फाइनली ये क्या बोलते हैं, खट्टा खट्टा खाना छोड़ तो दिए। क्या बात है राहुल, पकड़े हो एकदम।